सभी को जय मसीह की। ये जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, ये उपवास का समय चल रहा है और मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ जैसे खुदा ने मुझे अगुवाई किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज उपवास का सही मतलब नहीं पता। उन्हें लगता है कि उपवास जो है सिर्फ इतना कि हम खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे, सिर्फ इतना करने से हमारा उपवास हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस उपवास के समय हम अपने जीवन में उन हर एक पहलू को देखें, क्योंकि उपवास का मतलब ही होता है पश्चाताप का समय। उपवास का अर्थ ही होता है कि हम दूसरे को क्षमा करें और खुद उनसे एक्सपेक्ट करें कि हमें वहां से क्षमा मिले। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है, जब हम पुराने शास्त्र में देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है यशाया 58 में कि पिछले समय के लोग क्या करते थे। वो कहते तो थे कि हम उपवास करते हैं, हम उपवास रखते हैं, लेकिन क्या कारण है कि खुदा हमारे उपवास को ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि वहां पे ये बातें क्लियर है कि उस समय लोगों ने अपने आप को बहुत ही ढीठ बनाया था। वे कहते तो थे कि हम उपवास करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते थे कि आपस में झगड़ा करते थे, आपस में लड़ते थे, मनमुटाव करते थे और उपवास भी करते थे। वो पुरानी व्यवस्था थी जिस समय उन्हें टाट ओढ़ना पड़ता था, राख लगाना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह जो है हमारे लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने आप को बलिदान किया हम मनुष्यों के लिए और उन्होंने हमें पापों से आजादी दी। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि उपवास का जो समय है हम मसीही के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो उपवास है, इस उपवास में हमें ये करना चाहिए कि उपवास किस तरीके से हम करते हैं। क्योंकि बहुतों को लगता है कि उपवास का सिर्फ इतना मतलब है कि हम सिर्फ दुआ करेंगे और थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उपवास ऐसा होना चाहिए, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो उपवास ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को दीन करना है, तुम्हें अपने आप को हर एक पहलू में ढालना है। जरूरी नहीं है कि जब कोई ऐसी बातें हमारे जीवन में हो रही है और हम हर समय किसी न किसी को कुछ कहें, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हमें सहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम सहते नहीं हैं। जब हम सहेंगे नहीं तब तक हमारा स्वभाव नम्र नहीं बनेगा, और जब हम नम्र नहीं बनेंगे तो चाह के भी हम अपने जीवन में उन हर एक आदर्श की बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस उपवास के समय को हम वेस्ट नहीं करें। ये जो उपवास का समय है, परमेश्वर चाहता है कि इस उपवास में हम अपनी आत्मा को और अपने शरीर को दोनों को तैयार करें। क्योंकि पौलुस कहता है, वचन में ऐसा लिखा है ना कि आत्मा का तैयार रहना जितना जरूरी है उतना ही तैयार रहना हमारा शरीर का भी है। क्योंकि अगर हमारा आत्मा तैयार नहीं है और हमारा शरीर तैयार है तो वो किसी काम का नहीं। अगर हमारा शरीर तैयार है और हमारा आत्मा तैयार नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि इन दोनों का तैयार होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों तैयार होंगे तभी तो हम कोई काम को कर पाएंगे ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये जो उपवास है, इस उपवास को हमें जाया नहीं जाने देना। ये उपवास को हमें क्या करना है, संजो के रखना है। इस उपवास का प्रतिफल हमें चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 उसकी जब हम 16 से 18 तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है ना कि तुम्हारा उपवास कपट रहित हो, तुम्हारा उपवास छल रहित हो, तुम्हारा उपवास जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ जो गुप्त में पिता है उनको पता होना चाहिए। जब हम उपवास में होते हैं तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दीन रहें, हम शांत रहें, हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़े। क्योंकि हम जानते हैं ना, योना नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक समय था कि योना को कहना पड़ा नीनवे जाकर, जो परमेश्वर की योजना थी उस योजना के तहत कि इस नगर को 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। हम जानते हैं क्योंकि वहां पे एक घटना हो रही थी ना, और वहां पे लिखा हुआ है कि क्या पशु, क्या जानवर, क्या इंसान, सबों को उपवास रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए। जब आप नीचे पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक समय था कि जानवरों ने भी उपवास रखा। लेकिन आज हमें क्या लगता है कि उपवास हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ हमें उपवास ऐसे ही कर लेना है। लेकिन मेरे प्रियो, उपवास वो जरिया है जो हमारे आत्मा को तैयार करता है। उपवास का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ हम अपने
शरीर की चिंता करें, खाने पीने की चिंता करें, सोचे कि अभी नहीं खाएं, कब खाएंगे, ऐसा सोचना ये बेकार की बातें हैं। क्योंकि हमारा पिता जो है गुप्त में, उन्हें पता है, वो जानता है कि ये उपवासी है, ये उपवास में है। परमेश्वर जिस प्रकार से हमारे आत्मा को मजबूत बनाता है, ठीक उसी प्रकार से उससे हमारा ध्यान है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, मत्ती में लिखा हुआ है ना, पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है ना, अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम चिंता ना करें, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो खुदा है, हमारा जो पिता है, हमारा जो वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उससे हमारी चिंता है। मैं बस आज के दिन आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपने उपवास रखा है, या आप उपवास के समय हैं, या उपवास के दौरान आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर सिर्फ आपसे इतना चाहता है कि इस उपवास में आप अपने को शांत कर ले, आप अपने आप को समझ ले कि हाँ, मैं इस दुनिया में हूँ तो मुझे नम्र बन के जीना है। क्योंकि हम अपने खुदा बाप से सीख सकते हैं, जब वो इस दुनिया में था तो वो नम्र स्वभाव में था। प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो उपवास है, हम मसीही के जीवन में सच में एक बहुत ही बड़ा समझिए उपहार है। हम इस उपवास के दौरान और भी ज्यादा परमेश्वर के नजदीक होते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा 365 दिन उसके साथ लगे रहें, अपनी पूरी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान दें। क्योंकि हम मनुष्य संसार में हैं और संसारिक बातों में इतना खो जाते हैं कि शायद हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है और नहीं कहना है। मैं बस अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि इस उपवास को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो उपवास है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रतिफल ला सकता है जब हम इसे साफ मन से करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप जरूर समझे होंगे कि उपवास क्या है और क्यों करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ रहे हैं। जय मसीह की।